जी तो टुडे द टॉपिक that we are going to do is gases exchange in plants. This is chapter number 10, page number 2, topic number 10.1. Plants have no organs or systems for the exchange of gases with the environment. Every cell of the plant body exchanges gases with the environment by its own. क्या होता है जी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कोई ख़ास ऑर्गन नहीं होता गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जैसे इंसानों के पास होता है उस तरह इनके पास कोई भी ऑर्गन नहीं होता। तो क्या होता है, एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंजेस गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। तो पौधे का हर सेल क्या करता है, वो गैसेस का तबादला खुद करता है। जैसे इंसान है, हम लोग हैं, हमारे पास तो मसलन हमारे पास फेफड़े हैं, मुंह है, हम लोग यहाँ से सांस लेते हैं, यहीं से बाहर निकाल देते हैं। पौधों के पास ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, बल्कि पौधे अपने हर सेल से इसको निकालते हैं। द लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस। तो जो छोटे पत्ते होते हैं या जो तने होते हैं, छोटे तने होते हैं या पत्ते होते हैं, उनके जो एपिडर्मिस होती है उसमें स्टोमेटा होते हैं, यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं। द गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू दीज स्टोमेटा। तो गैसेस जो हैं वो इन स्टोमेटा में से गुजरती हैं। जो पत्ते होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन छोटे छोटे सुराखों को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और गैस कहाँ से एक्सचेंज होती है पौधों में, इन स्टोमेटा के ज़रिए ही गैस एक्सचेंज होती है। The inner cell of leaves, mesophyll and stems also have air spaces among them. जो दूसरे हमारे इनर सेल्स होते हैं पत्ते के या तने के, उसके अंदर भी हवा होती है, जगह होती है हवा की, उनके दरमियान हवा होती है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती हैं। पत्ते के जो अंदर वाले सेल होते हैं उसके अंदर भी क्या होती हैं, एयर स्पेसेस होती हैं जहाँ से हवा तब्दील होती है, हवा एक्सचेंज होती है। देखें ज़रा अगले पेज पर एक तस्वीर बनी हुई है छोटी सी। इस तस्वीर के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि सबसे पहले तो नीचे उन्होंने दिखाया जहाँ से हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, ये स्टोमेटा, एक ये स्टोमेटा दिखा दिया, एक ये स्टोमेटा दिखा दिया। आगे एयर स्पेसेस है, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी सी जगह उन्होंने आपको दिखाई है, ठीक है, हर जगह ये थोड़ी थोड़ी सी जगह इन्होंने आपको दिखाई है। लीफ सेल्स फेस टू सिचुएशंस। पत्ते जो होते हैं उनका सामना दो सिचुएशन से होता है, दो मामलात से, दो किस्म के हालात से होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड। दिन के वक्त में क्या होता है, मेसोफिल सेल्स में दो अमल चल रहे होते हैं, एक उनके अंदर रेस्पिरेशन चल रही होती है और दूसरा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है, यानी दो चीज़ें चल रही होती हैं दिन के वक्त। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन पैदा होती है फोटोसिंथेसिस में, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस। इसी तरीके से जो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। दिन के टाइम क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा हुई, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होगी। सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो गई। अच्छा, हाउएवर ताहम ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो जो पत्ते होते हैं वो हमारे माहौल से ऑक्सीजन लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज कर देते हैं। तो दिन के वक्त क्या करते हैं, दिन के वक्त दोनों चीज़ें अंदर ही अंदर यूज़ हो रही होती हैं। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है तो ऑक्सीजन बन रही होती है, और दोनों एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन रात के वक्त में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो माहौल से लेते हैं और माहौल को क्या देते हैं बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दिन और रात का मैकेनिज्म उन्होंने आपको बताया कि दिन और रात में क्या क्या फ़र्क होता है। In woody stems and mature roots, the entire surface is covered by bark, which is impervious to gases or water. तो क्या है, जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं, ये जो बड़ी उम्र की जड़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, वो एक किस्म की ना छाल से ढांपी जाती हैं जिनके अंदर से पानी और हवा नहीं गुजर सकते। हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क। हाँ, ताहम जो छाल होती है उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म के सुराख होते हैं। दीज आर कॉल्ड द
लेंटिसल्स, इन्हें हम लेंटिसल्स कहते हैं। द लेंटिसल्स अलाउ एयर टू पास थ्रू देम। तो लेंटिसल्स जो होते हैं उनमें से क्या होता है, वो हवा गुजर सकती है। तो तनों में भी इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से हवा गुजर सकती है, उसे हम कहते हैं लेंटिसल्स। ओके, बस यहाँ तक आप लोग जो है फ़िलहाल देख लें, इंशाल्लाह आगे फिर हम लोग देखेंगे। तो 2 लाइनें रह गई हैं, इनको भी देख लें। गैसेज डिफ्यूजेज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स, द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स। तो जो नौजवान ये छोटी छोटी जो जड़ें होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें से जो हवा होती है वो क्या होती है, डिफ्यूज़ हो जाती है। बीबी हवा जो है वो उनमें से डिफ्यूज़ हो जाती है, ठीक है, जड़ों में, छोटी जड़ों में। द एक्वेटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। तो जो पानी के अंदर पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, उनके जो पानी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है या ऑक्सीजन होती है वो पानी में से लेते हैं और पानी में ही उसको छोड़ देते हैं। जो छोटे पौधे होते हैं वो मिट्टी में से गैसेस लेते हैं और मिट्टी में ही गैसेस छोड़ देते हैं, और जो पानी वाले पौधे होते हैं वो पानी में से ही गैसेस को लेते हैं और पानी में ही छोड़ देते हैं। और जो हमारे माहौल में जो ऊपर पौधे होते हैं, ज़मीन से ऊपर होते हैं, उनका हमने देख लिया कि वो किस तरह से अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।